ओके, हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था सिलेक्शन रूल्स की बात कर रहे थे। सिलेक्शन रूल्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उसमें कौन से ट्रांजिशन अलाउड हैं और कौन से ट्रांजिशन अलाउड नहीं या फॉरबिडन है। तो उसमें आपके पास दो टाइप के सिलेक्शन रूल है। एक है स्पिन स्पिन सिलेक्शन, जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था। जो नेक्स्ट आपके पास सिलेक्शन रूल है वो है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, या इस लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल्स भी कहते हैं, है ना। लेपोर्टे भी बोलते हैं, लेपोर्टे डेफिनेटली साइंटिस्ट का नेम है, और ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल्स भी इसको कहते हैं। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले जैसे स्पिन स्पिन सिलेक्शन रूल में अपन ने बात की थी किसकी, स्पिन की और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, है ना। तो वहाँ पर अपन ने देखा था कि आपके पास दो दो एनर्जी लेवल हैं। दोनों एनर्जी लेवल में अगर आपके जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो अगर इक्वल रहती है, सेम रहती है, तो उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अलाउड होता है उन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, या उन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अलाउड होता है। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में अपन किसकी बात करेंगे, यहाँ पर अपन बात करेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की, है ना। या फिर आप इसको जानते हो ये एल है, और एल क्या होता है आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोल सकते हो, या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये रूल जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो पहले अपन थोड़ा इस रूल को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फिर अपन जनरल लैंग्वेज जो नॉर्मली इसको समझेंगे क्या मतलब है। तो सिंपल सी बात है कि आपके लेपोर्टे रूल के अकॉर्डिंग या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो आपके लेपोर्टे फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर दोज इन विच देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, और इन विच डेल्टा एल इज़ ज़ीरो। मतलब ये है कि आपके पास दो एनर्जी लेवल हैं, है ना। उन दोनों एनर्जी लेवल के लिए, या फिर देखो यहाँ पे मैं जब भी एनर्जी लेवल बोलता हूँ इसका मतलब क्या है, क्या आप अच्छे से जानते हो, अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ लेते हैं कि एनर्जी लेवल से मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल की ही बात कर रहे हैं अपन, है ना। मतलब अगर मैं एनर्जी लेवल बोल रहा हूँ तो एनर्जी लेवल का मतलब क्या, ऑर्बिटल ही है, कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा रहा है, या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है, या फिर जो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब ट्रांजिशन होता है, तो अगर दोनों ऑर्बिटल के लिए जो एल का जो नंबर है, मतलब क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू है वो अगर इक्वल है, वो सेम है, तो उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरबिडन होता है। मतलब मान लो कि आपके पास ये एक एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल ये है ना, और एक एनर्जी लेवल अपन यहाँ पे मैं और बना लेता हूँ, जैसे ये, चलो ये बना लिए, तीन एनर्जी लेवल है। मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना। स्पिन स्पिन का रूल तो फॉलो होगा ही, है ना, वो तो अपन को कंसिडर करना ही है। अब मान लो कि इसकी एल की वैल्यू कुछ है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसकी एल की वैल्यू एक्स है। ये जो एनर्जी लेवल है, यहाँ जो ऑर्बिटल है, इसकी वैल्यू क्या है, वाई है, और ये जो तीसरा वाला इसकी वैल्यू वापस क्या आ गई, एक्स आ गई। तो अगर मुझे यहाँ पे बताना हो कि कहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है और कहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ट्रांजिशन कर सकता है या कौन से एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर पाएगा, तो मैं किसको ध्यान रखूँगा, लेपोर्टे रूल को। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला और ये जो थर्ड वाला आपको जो यहाँ पर दिख रहा है एनर्जी लेवल, ये दोनों ही एनर्जी लेवल की जो एल की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है ना। इसकी भी एक्स है और इसकी भी क्या दिख रही है आपको, एक्स दिख रही है। तो दोनों एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, एक्स दिख रही है। तो इस केस में क्या होने वाला है, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और यहाँ पर इसकी वैल्यू, दोनों की एल की वैल्यू सेम, मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, मतलब ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पर आप इन दोनों बीच में देखें तो इसकी वैल्यू एल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकेंड एनर्जी लेवल का अगर डिस्कशन करें तो इसकी वैल्यू एल है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, वाई। दोनों की ही वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके किसका रूल है, लेपोर्टे का रूल है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने समझ लिया।
यहाँ पर बात ये भी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो एनर्जी लेवल हैं और उन दोनों एनर्जी लेवल के लिए अगर आप डेल्टा एल की वैल्यू निकालते हो, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू निकालना, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एल है ना, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसके बीच का डिफरेंस निकालते हो, और डिफरेंस कितना आता है, ज़ीरो आता है। अब ज़ीरो डिफरेंस कब आएगा, जब दोनों के एल की वैल्यू इक्वल होगी तो ही तो डिफरेंस ज़ीरो आता है, सिंपल सी बात है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास दो अगर आपके पास एनर्जी लेवल है, ऑर्बिटल है, और उन दोनों के लिए डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, अगर ज़ीरो होती है, उन दोनों के बीच की जो एल की वैल्यू का डिफरेंस है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो उस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है उन दोनों ऑर्बिटल के बीच में। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। 1 मिनट, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये लेते हैं। नेक्स्ट अपन में आप डिस्कस करें, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है, और सिंपल से अगर अपन मतलब समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर डेल्टा एल की वैल्यू अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं, दो एनर्जी लेवल हैं और उन दोनों एनर्जी लेवल की जो डेल्टा एल का वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इजीली ट्रांजिशन कर सकता है। मैं इसको कैपिटल एस ऐसे लिख देता हूँ, कैपिटल एस ऐसे लिख देता हूँ कि अलाउ हो जाएगा आपका ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक से बात होगी। आगे बात करते हैं, अब ये एल की वैल्यू का मतलब क्या है। यहाँ पर एल की वैल्यू से मतलब है आपके शेप की बात कर रहे हैं ओवरऑल अपन, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं। मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, शेप की बात कर रहे हैं। सिंपल सा आप ये समझना कि अगर आपके दो एनर्जी लेवल हैं, या दो एनर्जी लेवल, या आप एनर्जी लेवल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, ऑर्बिटल, अगर इन दोनों की शेप क्या है, इक्वल है ना, बिल्कुल शेप इनकी क्या है, सेम है, शेप सेम है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, तो दोनों के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलर ही आएगी। मतलब एल की वैल्यू सिमिलर कब होगी, किसी भी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू सिमिलर कब होगी, जब दोनों ही मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ऐसा भी कह सकते हो आप, एक दूसरे के कैसे हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, सॉरी दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे हों, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हो, एक जैसे ऑर्बिटल हो, या फिर यूँ कह सकते हैं उनकी शेप बिल्कुल सेम हो, उनका ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम हो, तो उस केस में दोनों ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। जब ऑर्बिटल दोनों सिमेट्रिकल होंगे, या जो एनर्जी लेवल दोनों सिमेट्रिकल होंगे, तो एल की वैल्यू क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, और एल की वैल्यू जब इक्वल होगी तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, और डेल्टा एल की वैल्यू जब ज़ीरो आएगी तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, सिंपल सी बात समझ गए होंगे आप। और अगर दोनों की मॉलिक्यूल जो ऑर्बिटल हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है, इनकी शेप या ओरिएंटेशन इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा एल की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं आएगी, और डेल्टा एल की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं आएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें ईजिली जा सकता है। ठीक है, एक मिनट इसको फिर से बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें इंटर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला जो रूल है ये आपके इलेक्ट्रॉन की शेप या ऑर्बिटल की शेप या ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होगा या नहीं होगा या फॉरबिडन होगा, उसके बारे में अपन को समझाते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप बात। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखें सेकंड यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट अपन को ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो ट्रांजिशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। इंटेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो पीक आएगी, है ना, जैसे मान लो कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आप देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आपको जो पीक मिलने वाली वो पीक क्या होगी, बहुत ही इंटेंस होगी, इंटेंस पीक होगी आपकी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्बेंस काफ़ी हाई होती है। मतलब सिंपल सा बात ये है कि इस तरह के ट्रांजिशन के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हायर अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्वांटाइज एनर्जी को, और एक ऑर्बिटल से या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा। किसके कंपैरिजन में, जो पहले वाला अपन ने ट्रांजिशन देखा, या जो अपन ने स्पिन रूल की अगर बात करें उसमें जो अपन ने बात की थी उसके अकॉर्डिंग या उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके। नेक्स्ट अपन बात करें, अब यहाँ पे देखो जो मैंने आपको शेप की वाली बात बताई वो यहाँ पर कुछ अलग मैनर में समझा रखी है, उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं। इन मॉलिक्यूल विच हैव ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना, द वेव फंक्शन ऑफ एस एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन आर ऑफ डी मेटल आयन आर ऑफ जी टाइप।
अब क्या मतलब है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है ना, उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपके पास क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, उस केस में क्या होता है, उसके अंदर जो एस ऑर्बिटल होते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर और जो डी ऑर्बिटल होते हैं, इन दोनों का जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन का मतलब क्या हो गया, साई, है ना, इसके अंदर जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन मतलब साई, वो किस टाइप का होता है, ये होता है जी टाइप का। अभी जी टाइप का मतलब क्या है, जी टाइप का मतलब है जीरेड। अभी जीरेड का मतलब क्या है, इवन, मतलब यूँ कह सकते हो, इवन मतलब आप यूँ समझ सकते हो कि दोनों का जो वेव फंक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। इवन का मतलब है कि दोनों का जो वेव फंक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जैसे आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उसके अंदर जितने भी एस ऑर्बिटल होंगे, जितने भी एस ऑर्बिटल होंगे वो सारे किसके टाइप के होंगे, जी टाइप के होंगे, मतलब सबके वेव फंक्शन इक्वल होंगे या सेम होंगे या इवन होंगे। और जितने भी डी टाइप के ऑर्बिटल होंगे सबके वेव फंक्शन क्या होंगे, इवन होंगे। तो अब इवन वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल की जो शेप है या ऑर्बिटल में क्या है, सिमेट्री है, मतलब एस एस जितने भी ऑर्बिटल हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल में वो कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। डी डी टाइप के जितने ऑर्बिटल है वो कैसे होंगे, सिमेट्रिकल हैं। और आपको पता है ऑर्बिटल अगर सिमेट्रिकल हो तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर भी डी से डी में ट्रांजिशन आपके पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अगर अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो पी ऑर्बिटल क्या होते हैं यहाँ पर, अनजिरेड होते हैं। अनजिरेड का मतलब क्या है कि ये ऑड स्टेट में होते हैं, या फिर ये इनका यूँ कह दो कि इनकी जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पी पी ऑर्बिटल हैं इनकी शेप क्या होगी, सिमेट्रिकल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है भाई, आपके पास जो एस है और डी है ये तो दोनों सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो आपके जी टाइप के हैं, है ना। पर आपके पास जो पी ऑर्बिटल है वो किस टाइप का, यू टाइप का। जीरेड का मतलब, जी का मतलब क्या है, जीरेड मतलब इवन, है ना, दोनों की जो सिमेट्रिकल है, यूँ समझो वेव फंक्शन दोनों की क्या है, सिमेट्रिकल है। यू का मतलब क्या है, अनजीरेड, मतलब वेव फंक्शन दोनों की क्या है, अनसिमेट्रिकल। देखो जो ऑर्बिटल की शेप है वो सिंपल से किससे डिसाइड होती है, वेव फंक्शन से डिसाइड होती है ना। वेव फंक्शन से जो साई की वैल्यू होती है, साई से साई स्क्वायर निकालते हैं, फिर ग्राफ खींचते हैं, फिर ऑर्बिटल की शेप डिसाइड होती है। अब यहाँ पे अगर दोनों के ही वेव फंक्शन सिमिलर हैं तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों ही कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, है ना। और यहाँ पर क्या है, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एस से डी में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, एस से एस में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, डी से डी में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, एस से डी में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा इस तरह के केस में, क्योंकि ये कैसे जी टाइप के हैं। और यहाँ से अगर पी से अगर आप डी में जाना चाहो, या पी से अगर एस में जाना चाहो, या एस से पी में आना चाहे, या डी से पी में आना चाहे, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अनजीरेड टाइप के। तो ओवरऑल बात क्या हुई, ओवरऑल बात क्या हुई ये कि अगर आपको देखना है कि कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है लेपोर्टे के अकॉर्डिंग, तो जीरेड से अनजीरेड में पॉसिबल होता है ट्रांजिशन, ठीक है। और अनजीरेड से जीरेड ऑर्बिटल में ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। अगर अनजीरेड से अनजीरेड में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, जीरेड से जीरेड में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर आपके पास जो ऑर्बिटल है वो लिखा हुआ है कि वो जीरेड है और दूसरा ऑर्बिटल है वो अनजीरेड है, हाँ भाई डेफिनेटली ट्रांजिशन पॉसिबल है लेपोर्टे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात इस पूरे पॉइंट में यहाँ पे समझाई हुई है। अब यहाँ पे अपन बात करें, जैसे एक और यहाँ पे दे रखा था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ डी डी टाइप इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद सेंटर ऑफ सिमेट्री आर जी जी टाइप, दिस ट्रांजिशन आर कॉल्ड लेपोर्टे ऑर्बिटल ट्रांजिशन। डेफिनेटली देर का भी अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है जिसमें जी जी टाइप के आपको ऑर्बिटल मिलेंगे, तो वहाँ पर इस तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखो मेरे इधर क्यों आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर कुछ ये दे रखे हैं आपको, देखो इन सम कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग लेपोर्टे अलाउ ट्रांजिशन आर पॉसिबल। देखो अलाउड ट्रांजिशन कौन को से बता रहेगा, देखो एस से पी में जा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि दोनों की शेप अलग होती है, दोनों सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं होते, तो जी और यू। पी से एस में जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई एक अनजीरेड है दूसरा जीरेड है। यहाँ पर क्या पी से डी में जा रहा है, क्योंकि एक अनजीरेड है दूसरा जीरेड है। एक डी से पी में जा रहा है, ठीक है। तो बस इस तरह से आप इजीली, बहुत ही इजीली डिसाइड कर सकते हो जी और यू के अकॉर्डिंग, है ना, जीरेड और अनजीरेड के अकॉर्डिंग। दोनों ही जर्मन वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग मतलब इस तरह का है कि ये जीरेड है, ये अनजीरेड है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देख के बाद थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल आपको दे रखा है
ये आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि लेपोर्ट ऑफ फॉरबिडन ट्रांजिशन आर, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके पास निकल का, है ना, इस निकल के मतलब ये हेक्सा एक वो निकलेट है, सेकंड आयन है। तो इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये आपके सामने जो 3 ट्रांजिशन लिखे हुए ये पॉसिबल नहीं है, या फॉरबिडन है। अब ये फॉरबिडन क्यों है, कैसे हैं, तो आप बहुत ही सिंपल सा क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो किसके अकॉर्डिंग, जीरेड और नॉन जीरेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, देखो कि यहाँ पे आपके पास ये जो एग्जांपल है इसमें आपके ट्रांजिशन क्या है, ये कुछ दे रखे हैं नीचे की तरफ कि ये लेपोर्ट है फॉरबिडन ट्रांजिशन है। मतलब यहाँ ध्यान से देखना, जैसे अपन ए का मतलब तो यहाँ पे जानते हैं, टी का मतलब भी जानते हैं, यहाँ पे ये 3 लिख रखा है इसका मतलब भी जानते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो देखो यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है जैसे, तो यहाँ पर क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों की इक्वल है। मतलब जो आपका जो पहला रूल है स्पिन स्पिन सिलेक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, स्पिन स्पिन रूल के अकॉर्डिंग। अब अपना दूसरा रूल कौन सा, अभी लेपोर्टे का रूल है, उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। दोनों रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है पहले। तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पर क्या, सॉरी यार, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अपन देखें तो आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है आपको 2G, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है 2G। अब यहाँ पर 2G दे रखा है, मतलब यहाँ पर ये क्या है GG, ये भी क्या है जिराड है, और ये भी क्या है जिराड है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये दोनों ही किस में है, आपके सिमेट्रिकल है। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट। ये दोनों ही आपके क्या है जिराड है, मतलब दोनों के जो वेव फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इवन नंबर में होंगे। यहाँ यूँ समझ लो कि भाई मैंने पहले ही बता दिया कि जी और जी में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। दोनों जैसे ऑर्बिट जिसकी दोनों जी हो उसकी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल था, पर आपका लेपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं। ये भी सेम सिमिलर कैसे, लेपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं, लेपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। तो जब भी आप अगर ट्रांजिशन की बात करोगे, आपको देखना है कि भाई कौन से ऑर्बिट और कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में, कौन से एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन में पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रूल अप्लाई करने हैं है ना, दोनों ही रूल्स अप्लाई करने हैं। दोनों रूल के अकॉर्डिंग ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझना है कि हाँ इसमें पॉसिबल है और इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए एग्जाम के अंदर, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि ऊपर ये जो लिखे हुए इस तरह से पावर की फॉर्म में एक तरह से लिखे हुए हैं, ये आपकी क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ये नीचे जो लिखा होगा ये आपको किसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेपोर्टे रूल की इन्फॉर्मेशन दे देगा, है ना। तो बहुत इजीली आप डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये 2G है, ये 2G है, ये 2G है, ये 1G है, उससे अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये 1G से, है ना। यहाँ पर 2G है, यहाँ पर 1G, इससे कोई फर्क, अपन को सिर्फ देखना है कि भाई ये GG है, GG पर ही फोकस करना है अपन को, है ना। अगर यहाँ पर कहीं पर भी ये होता कि भाई G और एक U आ जाता, है ना, मतलब अनजीरेड आ जाता, इसका मतलब इसमें तो पॉसिबल होता, तो ये लेपोर्ट को फॉलो करता। तो आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आ गई हो कि मैंने दोनों रूल को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर यही पार्ट होता है, लेपोर्ट और स्पिन स्पिन सिलेक्शन रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। ठीक है।